एक सुबह चील दुकान के पास छिपकर बैठी। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया तेजी से आई और उसकी गाजर को चोंच में दबाकर उड़ने लगी। चील तुरंत आसमान में उड़ी और चिड़िया के रास्ते को रोकते हुए बोली, अरे, तू मेरी दुकान से सब्जियां क्यों चुरा रही है? ये सब्जियां मेरी मेहनत की कमाई है, चोरी करना गलत है। चील बहन, इतनी सब्जियां हैं तुम्हारे पास, मैं तो सिर्फ एक गाजर ले रही हूँ, इसमें इतना गुस्सा क्यों? अरे, मेहनत की कमाई पर तो गरीबों का भी हक होता है। मैं तो भूखी हूँ, और वैसे भी तुम इतनी ताकतवर हो, एक गाजर का क्या करोगी? चील ने गुस्से में कहा, तू मुझे कमजोर समझ रही है। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुझे अपने पंजों में पकड़ लूँ। हाँ, पकड़ सकती हो, लेकिन मुझे पकड़ने के चक्कर में तुम्हारी दुकान लूट जाएगी, सोच लो। चिड़िया की बात सुनकर चील कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने सोचा कि अगर वह चिड़िया का पीछा करती रही तो सचमुच उसकी दुकान का ध्यान नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे हर दिन एक गाजर, एक मूली और एक टमाटर चाहिए, और बदले में मैं तुम्हारी दुकान की रखवाली करूंगी। तू मेरी दुकान की रखवाली करेगी? तू तो खुद चोर है। हाँ, लेकिन चोरों को पकड़ने में चोर सबसे तेज होते हैं। कोई और आएगा तो मैं उसे भगा दूंगी। सोच लो, यह सौदा तुम्हारे लिए फायदेमंद है। चील ने सोचा कि चिड़िया से निपटने का यह अच्छा मौका है। उसने मन ही मन कहा, इस चिड़िया की चालाकी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, देखते हैं कब तक टिकती है। और फिर उसने चिड़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझसे ज्यादा सब्जियाँ चुराई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल नहीं चील बहन, मैं ईमानदार हूँ। कुछ दिनों तक चिड़िया ने वादा निभाया और जितना तय हुआ था उतना ही लिया, लेकिन चिड़िया की फितरत उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक दिन उसने सोचा, चील को कैसे पता चलेगा कि मैं थोड़ी और सब्जियां ले रही हूँ? मैं तो इतनी छोटी और तेज हूँ, वह मुझे पकड़ नहीं पाएगी। चिड़िया ने धीरे धीरे तय मात्रा से ज्यादा सब्जियां चुराना शुरू कर दिया। चील को कुछ अजीब लगने लगा। उसने देखा कि सब्जियों की मात्रा कम हो रही है। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया, क्या तुमने मेरे साथ धोखा किया? सब्जियां तय मात्रा से ज्यादा क्यों कम हो रही हैं? अरे नहीं चील बहन, मैं तो वही ले रही हूँ जो हम दोनों ने तय किया था। हो सकता है कि कोई और तुम्हारी दुकान से चोरी कर रहा हो। चील को चिड़िया की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, इस छोटी चिड़िया की चालाकी अब मुझसे ज्यादा नहीं चलेगी। अगले दिन चील ने दुकान पर एक जाल बिछाया और खुद छिपकर नजर रखने लगी। उसने अपनी सब्जियों के पास कुछ चमकदार दाने रखे जिन्हें चिड़िया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। चिड़िया दुकान पर आई और चमकते दाने देखकर अपनी लालच पर काबू नहीं रख सकी। उसने जल्दी जल्दी गाजर, मूली, टमाटर के साथ वह दाने भी उठा लिए। जैसे ही वह उड़ने लगी, जाल गिर गया और वह उसमें फंस गई। चील ने जाल में फंसी चिड़िया को देखा और गुस्से से कहा, तो ये थी तुम्हारी ईमानदारी? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। चील बहन, मुझे माफ कर दो, मैं भूख से मजबूर थी। तुम्हारी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट हैं कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। भूख कोई बहाना नहीं है। मैंने तुम्हें वादा निभाने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया। अब बताओ, तुम्हें सजा क्या दी जाए? चिड़िया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चील बहन, अब मैं सचमुच ईमानदारी से तुम्हारी दुकान की रखवाली करूंगी। अगर फिर से चोरी की तो तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे देना। चील ने सोचा, अगर इसे सजा दूंगी तो शायद ये और चालाक हो जाएगी। इसे सुधारने का एक और मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से चोरी की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गांव से भगा दूंगी। चिड़िया ने अब एक नई चाल सोची। उसने रात के समय चोरी करने की योजना बनाई। जब चील अपनी दुकान छोड़कर सोने जाती थी, उसने अपने दोस्तों तोते और कौवे को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया।
चील समझ चुकी थी कि चिड़िया इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाली। उसने अब अपनी दुकान पर निगरानी के लिए एक घंटी लगा दी। जैसे ही कोई सब्जियों को छूता, घंटी बजने लगती। इस बार अगर चिड़िया ने कुछ किया तो मैं उसे गांव वालों के सामने सबक सिखाऊंगी। चिड़िया, तोता और कौवा रात के समय दुकान पर पहुँचे। ध्यान रखना, घंटी को मत छूना। अगर यह बज गई तो चील जाग जाएगी। ठीक है, मैं गाजर उठाता हूँ। मैं मूली उठाऊंगा। चिड़िया ने सब्जियां उठानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने एक टमाटर उठाया, उसकी चोंच घंटी से टकरा गई। घंटी जोर से बजने लगी। चील तुरंत जाग गई और तेजी से उड़कर दुकान पर पहुंची। उसने देखा कि चिड़िया, तोता और कौवा सब्जियां उठाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज तुम तीनों नहीं बचोगे। तुमने मेरी मेहनत का मजाक बना दिया है। चील ने एक झपट्टे में कौवे को पकड़ लिया। चिड़िया और तोता किसी तरह बच निकले, लेकिन कौवा चील के पंजों में फंस गया। अगले दिन चिड़िया वापस आई और कौवे को बचाने के लिए चील से माफी मांगने लगी। चील बहन, कृपया कौवे को छोड़ दो। यह मेरी गलती थी। मैंने इसे चोरी के लिए कहा था। तुम हर बार माफी मांगती हो और फिर वही गलती दोहराती हो। अब तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं होता। इस बार मैं सचमुच बदल जाऊंगी। अब मैं न चोरी करूंगी और न किसी को करने दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें मेरी दुकान की रखवाली करनी होगी। अगर इस दौरान कोई चोरी हुई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस गांव से भगा दूंगी। मैं वादा करती हूँ चील बहन, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें मेरी दुकान की रखवाली करनी होगी। अगर इस दौरान कोई चोरी हुई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस गांव से भगा दूंगी। मैं वादा करती हूँ चील बहन, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चील अब भी पूरी तरह से चिड़िया पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी दुकान के चारों ओर गुप्त निगरानी के लिए एक तोते को तैनात कर दिया, जो चिड़िया की हर हरकत पर नजर रखता। अगर चिड़िया ने अब भी अपनी आदत नहीं छोड़ी तो इस बार उसे सबक सिखाना जरूरी होगा। चिड़िया ने दिल से ठान लिया था कि अब वह ईमानदारी से काम करेगी। उसने रोज चील की दुकान की रखवाली शुरू कर दी। एक दिन रात में एक लोमड़ी चील की दुकान पर आई और सब्जियां चुराने लगी। चिड़िया ने उसे देख लिया और तुरंत चिल्लाई, रुको, इन सब्जियों को हाथ मत लगाओ। ये मेरी जिम्मेदारी है। चिड़िया ने अपनी चोंच से लोमड़ी को डराया और उसे भगा दिया। सुबह जब चील दुकान पर आई तो उसने देखा कि सब्जियां सही सलामत थीं। उसने तोते से पूछा, क्या रात में सब ठीक था? तोते ने बताया कि चिड़िया ने लोमड़ी को भगा दिया था। तो आखिरकार चिड़िया सुधर गई। मुझे इसकी मेहनत पर गर्व है। इसने अपनी गलती सुधार ली है और अब यह मेरी दुकान की ईमानदार रखवाली कर रही है। इसे गांव में रहने देना चाहिए। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने दिखा दिया कि अगर इंसान या चिड़िया चाहे तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। धन्यवाद चील बहन, आपने मुझे सुधरने का मौका दिया। अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगी। चील और चिड़िया ने मिलकर दुकान को चलाना शुरू कर दिया। दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई और गांव वालों को भी उनकी मेहनत पर गर्व हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान या किसी भी प्राणी को सुधारने का मौका देना चाहिए। हर कोई अपनी गलतियों से सीख सकता है और ईमानदारी का रास्ता अपना सकता है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।